यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 2 16/11/2020 के एग्जाम में आया हुआ है। यदि x को 19, 28, 55, 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। x प्लस 9 और x स्क्वायर के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है x को 19 में से भी घटाना है, 28 में से भी और 55 में से भी और 91 में से भी। तो इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात होगा। अनुपात बराबर है, ये कह रहा है। और फिर कह रहा है x प्लस 9 और x स्क्वायर के बीच मध्य अनुपात। देखो मध्य अनुपात निकालना हो तो इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल लेते हैं। x प्लस 9 गुणा x स्क्वायर, ये रहा। इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो, फिर इनका वर्गमूल ले लो, ऐसे मध्यानुपात निकलता है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 24, 28, 32, 27। तो 24 का सबसे छोटी संख्या 24 है इसमें। देखो 24 का स्क्वायर 576। तो मतलब इस वर्ग इसका जो मान आएगा वो 576 से तो बड़ा ही आएगा, पर छोटा नहीं आ सकता क्योंकि ऑप्शन भी सारे 24 से बड़े हैं। देखो एक्स स्क्वायर है, अगर हम यहाँ एक रखते हैं, एक का स्क्वायर एक और 9 कितने होते हैं 10। 10 गुणा 10 का वर्गमूल तो होगा ही नहीं, इसका मतलब थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। तो 10 रख के देखते हैं, तो 10 और 9 19, और ये 10 का स्क्वायर 10 और 9 19 हो गए। यहाँ पे तो 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर तो 10 हो जाएगा वर्गमूल, लेकिन 19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि वो अभाज्य संख्या हो गई। फिर 8 रख के देख देते हैं, तो 8 और 9 कितने हो गए 17। फिर यहाँ 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर है, तो 8 के स्क्वायर का तो वर्गमूल 8 हो जाएगा, लेकिन 9 और 8 17 होते हैं जो कि अभाज्य संख्या है, उसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। फिर 4 रख के देखते, 7 रख के देखते हैं, तो देखो 9 और 7 16। 16 किसी का स्क्वायर तो है, किसी का वर्गमूल तो है ना। 16 किसी का वर्गमूल है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। तो यहाँ 7 रख के देखते हैं, देखो, और यहाँ 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर का वर्गमूल तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं 7। अब तो 7 प्लस 9 गुणा 7 का स्क्वायर। अब देखो 7 और 9 कितने हो गए 16 गुणा 7 का स्क्वायर है ना। अब इनका वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 7 का स्क्वायर है तो डबल बार है तो एक बार लिखेंगे, तो ये 28 आ गया। अब 28 ऑप्शन में है तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। देखो फिर और आगे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने क्या रखा, x बराबर हमने 7 रखा। अब 7 इसमें से घटा के देखो, 19 में से 7 घटाएंगे, फिर 28 में से भी 7 घटाएंगे, बराबर आना चाहिए 55 में से 7 और 91 में से 7। 19 में से 7 घटाएंगे तो 12, 28 में से 7 घटाएंगे तो 21, है ना। हाँ, और 55 में से 7 घटाएंगे तो 48, और 91 में से 7 घटाएंगे तो 84। ये हुआ। तो अब देखो 12 से कट रहा है 4 बार कटा, और 12 7 84 है ना, और ये 3 से कट रहा है 4 3 12, और ये 7 बार। तो 4/7 बराबर 4/7 आया। इसका मतलब इसमें से 7 घटाया प्रत्येक में से, तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात हमें बराबर मिल रहा है, 4/7 बराबर 4/7। और फिर वही x की वैल्यू जो हमने 7 रखी यहाँ पे, और इस दोनों का गुणा करवा के इनके वर्गमूल लिया, तो हमें 28 प्राप्त हुआ। डायरेक्ट तो हमें x की वैल्यू हम जैसे 5 रख के देखी, 5 और 9 कितने होते हैं 14, और गुणा 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा ऐसे। तो अब देखो कि 5 का स्क्वायर, अब इनका वर्गमूल लेंगे ना तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, गुणा अब 14 को हम 16 भी मान ले तो भी यहाँ 4 रखेंगे, तो कितना हुआ 20। 20 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसे ही हमने मान के एक अप्रोक्सीमेट ध्यान रखने के लिए। इसका मतलब हमें वो 5 से ऊपर ही जाना पड़ेगा वैसे तो, और इसका तो वर्गमूल निकल नहीं रहा है, हमें पता करने के लिए कि इससे थोड़ा और आगे बढ़ो। फिर 6 रख के देखा तो 6 और 9 कितने हो गए 17, और 6 का स्क्वायर तो वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो ऐसे, यहाँ 6 रखा तो 6 का स्क्वायर देखो ऐसे, यहाँ 6 रखा, 6 और 9 कितने हो गए 15, और यहाँ है गुणा में कितना है 6 का स्क्वायर। अब 15 को हम 16 भी ले, देखो 15 है यहाँ पे, तो 15 तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं वैसे भी, क्योंकि 15 तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, 6 का स्क्वायर को तो निकल जाएगा 6, और 15 को तो हम 3 × 5 लिखेंगे जो कि दोनों अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे आगे रख के देखो, 5 से ही हमें पता चल गया ना, 5 और 9 14 होते हैं, तो इसका मतलब हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए x की वैल्यू हमने यहाँ 7 रखी, लगभग इसके आसपास ही पूछी जाती है। पहले 5 रख के देख लो, फिर लगता है तो थोड़ा और स्टेप बढ़ाओ कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है तो 7 रखा, बस इससे आंसर आ जाता है।
फिर ये जो 7 है इसमें से घटा के देखी तो इन दोनों का अनुपात भी है कि आपस में बराबर आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है 28, है ना। सी 7 और 9 16 होते हैं, 7 का स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर का वर्गमूल तो 7 हो जाएगा, और 9 और 7 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, जो कि 28 इसका आंसर है। आप भले इसमें से 7 7 7 7 घटा के देखेंगे तो दोनों का अनुपात भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है।